हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको लेकर क्या है उनके माइंड में, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है, सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो टाइमलेस रीडिंग जो होती है, मैं हर बार बताती हूँ आपको कि एक नो टाइम बाउंडेशन, मतलब कभी भी आपको मिलेगी, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और एनर्जीज़ के बेस पर ही जो है वो मैच होगी। सो टाइमलेस रीडिंग का कोई वो टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो। मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज़ होगी, जिसके पर्सन का मैसेज होगा या फिर कुछ भी एनर्जीज कनेक्ट होनी होगी तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी रीडिंग। सो देख लेते हैं कि इस समय पर क्या एनर्जीज हो रही है आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे कार्ड से। ओ माय गॉड, ब्लॉक, फर्स्ट कार्ड ही ब्लॉक। किसकी एनर्जीज आई है भाई आज? ये तो ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, क्या आपको ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पहले ही कार्ड दिखा रहा है, पहले ही कार्ड बता रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन, ब्लॉक एनर्जीज में है। तो क्यों ब्लॉक किया है इन्होंने आपको इतना ज़्यादा, मतलब क्या हो गया, डिफाइन करेंगे। और ये ब्लॉक जो कांटेक्ट दिख रहा है ये कब तक अनब्लॉक होगा, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अभी आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट है, ठीक है, और इस समय पर कांटेक्ट है, लेकिन वो कांटेक्ट है, लेकिन वो कांटेक्ट बहुत स्लो है और लाइक ब्लॉक कांटेक्ट की तरह है। तो भी यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि कांटेक्ट जो है वो अनब्लॉक हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये वाइब्रेशन भी मिल रही है कि जो ब्लॉक कांटेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। पहले तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बट अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ को लेकर, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं अपने ब्लॉक कांटेक्ट से। वहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आपकी एनर्जीज़ में भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो ब्लॉक कांटेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज आपकी आ रही है, ठीक है। अब इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज़ को मैंने यहाँ पर बता दिया है। और अभी देख थोड़ा डिफाइन करते हैं इस कार्ड के बाद नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, नेक्स्ट क्या है। ओ माय गॉड, ठीक है, बढ़िया। जैसे मैंने आपको बोला सेम वही चीज़ आ रही है और वाइब्रेशन तो मुझे पहले ही मिलना शुरू हो जाती हैं, एनर्जीज़ तो मुझे पहले ही मिलना शुरू हो जाती हैं, कार्ड्स ही बाद में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला था अभी आपको कि ब्लॉक कांटेक्ट अनब्लॉक करना चाहते हैं और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है काफ़ी हद तक उसे भी दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन, मेरे को याद दिख रहा था। सो डेफिनेटली अनब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई, क्योंकि देखो उनके जो मन में एनर्जीज है आपके पर्सन की, वो जो ये दूरियां हैं या जो आप लोगों के बीच में रिश्ता है, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है बहुत तेज़ी से कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपका रिलेशनशिप है और इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, गुस्से में ब्लॉक कर दिया है, किसी बर्डन की वजह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको और अनब्लॉक करके अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है वो मेरे को यहाँ पर ये भी आपके पर्सन का बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अपने उसमें, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा दबाव है यहाँ दिखाई दे रहा है साफ, और वो भी ऐसा इंसान उनको रखा हुआ है दबा के, या फिर फोर्स है किसी का, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अभी ब्लॉक करके आपके पर्सन या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उसमें एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। और राशियाँ यहाँ पर मुझे जो मिल रही हैं, मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी एनर्जीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को जो साइन मिल रहा है ना उस साइन में मेरे को एनर्जीज और लेनी पड़ेगी।
सो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो दूरियाँ जो है ना आप लोगों के बीच में, उन दूरियों से देखो, एक तो आप में ही हो, उनका माइंड जो है ना वो उलझा रहता है। पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, मतलब भूलते नहीं, एक एक सेकंड को भी वो आपको भूलते नहीं है। ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आप लोग मिले हो या जो आपके बीच में रिश्ता है, जो कनेक्शन है ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। वो उनके दिमाग में अच्छी तरीके से है फीलिंग्स आपकी। लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक तो नाराज़गी भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर नाराज़गी। दूसरा, उनकी जो लाइफ है ना, आपके पर्सन की लाइफ, वो लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मतलब आपके पर्सन जो है ना, उनकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इसलिए भी दूरियां हो सकती हैं। मतलब मूड स्विंग होना, और कमिट जो आपके साथ एक रिश्ता था जिसमें वो हैप्पी रहते थे, और अब की जो रिलेशनशिप है, उनकी जो अब की जो मतलब एनर्जीज है, उनकी जो आपकी लाइफ है, वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। बिजीनेस भी बहुत दिख रही है, स्ट्रकनेस भी बहुत दिख रही है। फैमिली है तो फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कि ये कुछ कुछ एनर्जीज़ में ये अपने घर में अकेला जो है ना, इनकी वजह से ही जो है अपने घर में पूरा इन्हीं का ही रहता है कि मतलब यही जो है वो इस घर में पूरा अपने घर को संभाले हैं। ऐसी भी एनर्जीज आ रही है किसी किसी जगह पर। और माइंड में स्ट्रेस भी रहता है इनके। किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, फैमिली में है ना, तो फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि इस फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। और दूसरा अगेन मतलब जो आपकी पर्सन ना, थोड़ा सा इनकी एनर्जीज इनोसेंट वाली भी आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट है सबकी बातों में। जैसे कि होता है ना कि बातों में आ जाना, मतलब हर कोई भी कुछ भी कह दे तो उसकी बात को समझ लेना, भरोसा करना दूसरे पर, ये चीज़ आपके पर्सन की दिख रही है। और इस समय पर हो भी ऐसा ही रहा होगा कि आपके पर्सन आपके अलावा सबकी बातें सुन रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी है कि मतलब उनको सिर्फ आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, बाकी सबकी समझ में आ रही हैं। और वही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है आप लोगों के बीच में जो है ना, वो मतलब डिस्टेंस लाने का, क्योंकि वो आपको सुन नहीं रहे हैं। आपको तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, और सबकी बातों को वो सुन रहे हैं बड़ा ध्यान से। फैमिली है तो फैमिली की बातों को परवाह भी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर। मान लीजिए फैमिली, तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा रही है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर ब्लॉक जो किया है आपको, तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ एनर्जीज़ में तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हैं दूरियों से, क्योंकि खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, और आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, राशियाँ बता दूँ मैं पहले आपको। मेरे को यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जीज पूरी आ रही है। ठीक है, वाटर साइन में राशियाँ जितनी होती हैं, फायर साइन में भी आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, मीन राशि, कुंभ राशि। ठीक है, एयर साइन लिब्रा, कुंभ राशि, और सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनी, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि। ठीक है, तो मैंने वाटर साइन, फायर साइन मेरे को दिख रहा है, उसके अंदर जो मतलब राशियाँ आती हैं, है ना। एंड तुला राशि अगेन, क्योंकि ये कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा बार हाईलाइट हो रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन जो है ना, वो मैसेज एक तरीके से आपको देना चाह रहे हैं कि भाई मेरा वेट करो या मेरा इंतज़ार करो, मैं लौट कर आऊँगा। और दूसरा ये है कि एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है मुझे। एक्स्ट्रामेटल अफेयर है क्या, किसी का एक्स्ट्रामेटल रिलेशनशिप होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एज डिफरेंस दिख रहा है। मतलब जो मेरे को एज डिफरेंस दिख रहा है, उसके अंदर मेरे को जो एनर्जीज आ रही है, वो उसमें आप लोगों का राशियाँ जो आ रही हैं वो मैं बता देती हूँ। एक्स्ट्रामेटल में अगर आप हैं तो एरीज, लियो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, सैजिटेरियस,
एंड मिथुन राशि, ये राशियां हैं जो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपकी ये राशियां हैं। आपका जो रिश्ता है इनके साथ, देखो अभी तो इनका रिश्ता, आपका रिश्ता अटका हुआ है, एज डिफरेंस भी है, वन साइड सिंगल मैरिड भी हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में परेशान है। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। ये आपको ब्लॉक इन्होंने किया है क्योंकि खुद की लाइफ बहुत स्ट्रक है। दूसरा, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही है ना। मान लीजिए किसी किसी में झगड़े और आर्ग्यू हुए भी हैं, और किसी किसी मान लीजिए नहीं भी हुई है, तो भी आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पिछले काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रही है। तो इस वजह से भी ना ब्लॉक तो किया है, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको, और मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अनब्लॉक करना चाहते हैं, अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं, ठीक है, और आपकी मैरिज का है, क्योंकि यहाँ पर हाँ एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पर मुझे मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज दिख रही है आज की। या तो आपने अपनी मैरिज की है, सोशल नहीं की है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मैरिज चाहते हैं जो पूरी मतलब समाज के सामने और कायदे से, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। दूसरी चीज़, इतना जो टाइम से आप लोग ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशन चाहे कोई भी हो, ये इतने टाइम की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना, इनका गुस्सा भी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। ये चीज़ ही मुझे दिख रही है। दूसरा, बिना बताए, मुझे लग रहा है कुछ लोगों में बिना बताए चले गए हैं रिश्ता तोड़कर, और बिना किसी रीज़न के, है ना, मतलब बिना रीज़न के जो है वो बिना बताए चले गए हैं। तो भी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि वो आपको आकर खुद बताएंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे कि मैंने क्यों गया, या फिर मैंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। दूसरा, थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के बीच में। तो थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर ये रोल मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ जो परेशानियाँ आपके पर्सन झेल रहे हैं ना, वो चीज़ों को वही जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पर्सन ना फेस कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को बता रही है थर्ड पार्टी इशू में है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई इनका एक्स हो, या कोई नया पर्सन, ठीक है, बराबर मतलब थर्ड पार्टी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर है, जो कि उनका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियां ही हो रही है। जब से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है ना, तब से इनकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, तो मतलब आप लोगों के बीच में सिचुएशन मुझे लग रहा है कि काफ़ी ख़राब चल रही है इस समय, डेफिनेटली ख़राब चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इशू आ रहा है आप लोगों को इस समय। मतलब लाइक वापस आएंगे नहीं आएंगे, या थर्ड पार्टी की वजह से मतलब कहीं किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रस्ट इशू चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन मैं आपको यही गाइड कर रही हूँ एंजल्स कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स उसकी आपके लिए है, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं उनकी, भले ही नो कांटेक्ट में है, लेकिन वो आपके साथ कभी चीट नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब उनकी जो फीलिंग्स है ना, एनर्जीज, एक होता है ना कि हम किसी के साथ भी बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हम आप अपने ऑफिस में या किसी भी वर्क प्लेस पर लाइक दैट, या फिर बहुत सारे लोग डेज में, दिन में मिलते हैं, जिनसे बात भी होती है, हर कोई मिलता है। आप मार्केट में भी जाते हो, आप ऑफिस में भी जाते हो, लेकिन एक अटैचमेंट नहीं होता ना हर किसी के साथ। तो वो अटैचमेंट लेकिन आपके पर्सन के साथ है। तो वो फीलिंग्स जो है ना आपके पर्सन की, चाहे कोई भी रिलेशन हो, फीलिंग्स बहुत प्योर है, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है, तो ट्रस्ट रखना चाहिए। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, जो कि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में, हर किसी की में तो नहीं, लेकिन हाँ कोई पर्सन आ सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देखो, यहाँ की जो कार्ड है ना, उसी को डिफाइन कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो ब्लॉक किया हुआ है, अब उसका सीधा कनेक्शन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जैसे मान लो उन्होंने ब्लॉक किया है, उनकी जो एनर्जीज आई है डियर गाइस कि हाँ द आउटसाइडर, मतलब मैं बाहर आना चाहता हूँ, और ये बाहर आएंगे भी, थर्ड पार्टी इशू से बाहर आएंगे, कोई प्रॉब्लम इशू चल रहे हैं,
कोई भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिसमें पूरी तरह फंस गए हैं ये, और आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मैरिज को मना कर दिया, या वेट कर रहे हो आप काफ़ी लंबे समय से, भाई अब अनब्लॉक करेंगे अब बात करेंगे, अब अनब्लॉक करेंगे अब बात करेंगे, तो वो इश्यूज से भी बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एनर्जीज दिख रही है, कोई पास्ट का पर्सन आपका लौट सकता है, जैसे कि यहाँ पर अनब्लॉक करके वापस कम बैक, या फिर कोई नया साथी भी आपका लाइफ में आपकी एंटर हो सकता है, यहाँ पर एनर्जीज कह रही है। दूसरा, कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे नज़दीकियाँ चाहते हैं, लेकिन आप उनके बीच में और आपके बीच में एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और काफ़ी टाइम से आप लोग जो है वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मतलब काफ़ी दिनों से है, ये भी दिख रहा है। दूसरी मुझे लग रहा है कि कुछ गलतियाँ की है आपके पर्सन ने आपसे, आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी बातें जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब अब रियलाइज़ हो रही है, अपनी मिस्टेक्स हो गई वो भी रियलाइज़ हो रही कि हाँ मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, या मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो उनकी जो मिस्टेक्स थी ना आपके पर्सन की, वो भी उन्हें रियलाइज़ हो रही है, गिल्ट हो रहा है, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस आना चाहिए और मुझे जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा रूडली आपके साथ हुए, थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ बिना बनाए रिश्ता तोड़ दिया, आपके साथ इंगेजमेंट करके इंगेजमेंट तोड़ दी, मैरिज को भी नहीं उन्होंने, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से यही चीज़ें आ रही है कि अब वो आपसे जो है वो इतना पुराना रिश्ता होने के बाद भी आपके साथ जो है वो नहीं रहे, या फिर पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया और अब सिचुएशन में, तो वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। एंड दूसरी चीज़, कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का जो फोकस है पूरा का पूरा यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ था। ठीक है, बट अब उनका फोकस जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब जो पर्सन आपके साथ रिलेशन में पहले थे, ठीक है, उसी तरीके से आपका रिलेशन इनके साथ होने वाला है, या हो रहा है। एनर्जीज में यहाँ पर ये है कि मतलब आप क्लोज हो रहे हो, सिचुएशन ना आपकी चेंज हो रही है और आप एक दूसरे की को क्लोज हो रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग को समझोगे। समय जो है ना वो आपका यहाँ पर ये चीज़ को बता रहा है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक में है तो, क्योंकि यहाँ पर आज की जो रीडिंग है ना वो फर्स्ट कार्ड है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अगर मान लीजिए ब्लॉक में नहीं है तो भी यहाँ और कॉन्टेक्ट मतलब बात नहीं हो रही है, या फिर बहुत स्लो है आप लोग की स्पीड, या कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे, तभी वो नो कॉन्टेक्ट में ही आएगा। तो आप इसको भी देख सकते हो मतलब। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना उनका फोकस माइंड का आपकी तरफ जाएगा, और वो आपके लिए कोई निर्णय लेंगे, या कोई डिसीज़न या कोई फैसला आपके लिए और अपने लिए, जो कि आपके रिश्ते को एक नया मुकाम दे, या फिर आपके रिश्ते को कि एक न्यू बिगनिंग करे। क्योंकि अगर चाहें तो ये तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं तोड़ेंगे आपके साथ रिश्ता, ये लाइफ में आपके रिटर्न लौट कर आएंगे। सो अभी ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। अभी एंजल से प्रेयर की बारी, मैं एंजल से प्रेयर करती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हैप्पीनेस आए। एंजल्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लाइफ में रियूनियन हो, उनकी हैप्पीनेस आए उनकी लाइफ में। सो यहाँ पर देखो, अभी जो कार्ड आया है वो आपके लिए आया है, और यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बोल रहा है कि आपने जो भी एफ़र्ट्स किए थे आपके पर्सन के लिए, वो एफ़र्ट्स इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपने शायद इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प की थी फाइनेंशियल। आपने इनकी लाइफ को संभाला है, और पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को या फिर आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर्स को किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी हुए थे कुछ, तो भी आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की थी। हो सकता है क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर है कि आपने इनको फाइनेंशियल में, कैरियर में इनका हेल्प किया है, और अगर इनको या फिर इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इश्यूज़ आए थे कुछ, तो उसमें भी आपने इनको बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो वो सारी चीज़ें भी ना इनके दिमाग में चल रही है, तो भी मतलब इनको लग रहा है कि मतलब एक वही तो इंसान था जो उसने मेरा सपोर्ट किया, खुल कर किया, मेरी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरा, इन्हीं बातों को देखकर ना आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो आपका साथ जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब मैरिज की है, या मैरिज
प्रॉपर तरीके से मैरिज जो है वो करके या फिर एंगेजमेंट कर ली या कमिटमेंट दिया, उसके बाद तोड़ दिया, है ना, और उसके बाद ब्लॉक भी कर दिया। मतलब यहाँ पर जो मेरे को दिख रही ना एनर्जीज, आपको भी ब्लॉक वाला कार्ड दिख रहा होगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज लव रिलेशन पूरा रखा और क्लोज रिश्ता था काफ़ी टाइम से, लेकिन सडन जब टाइम आया ना फैसले का तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, और वो ब्लॉक भी काफ़ी टाइम से कर रखा है और आपको बताया भी नहीं कि मतलब खुल के बता भी दे। तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उनकी तरफ से आउटसाइडर का कार्ड है कि मतलब वो अपनी बातों को खुल कर कहेंगे आपसे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, जिसमें आपका रिलेशनशिप में ग्रो होगा। एनर्जीज एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पर्सन ने जो कमिटमेंट दिया है वो अपना जो वादा है उनका वो निभाएंगे। सो आई एम श्योर डियर गाइस कि जो रीडिंग है वो कनेक्ट की होगी। पर्सनली गाइडेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से नंबर ले या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले। एंड टेक केयर, बाय बाय।